वेलकम बैक। सिमिलर ट्रायंगल्स टॉपिक हमने शुरू किया था 10th क्लास का, आपको याद होगा। मैंने इंट्रोडक्शन आपको दी थी इसकी, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से डिफरेंट होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हमने बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, से पी क्यू आर। आपके पास एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है से ए बी सी। सो वी हैव two triangles. We have two triangles. The first one is PQR, the second one is ABC, such that जो PQ है यहां पर, ये सपोज कर लीजिए 4 सेंटीमीटर है, QR जो है वो 5 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, PR जो है 6 सेंटीमीटर है, QR जो है 5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अगर आप AB की बात करते हैं, ये सपोज कर लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये सपोज कर लीजिए BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है AC जो है वो सपोज कर लीजिए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स PQR एंड ABC। अब देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पर PQ 4 सेंटीमीटर है और AB है 8 सेंटीमीटर, तो PQ अपॉन AB क्या है? इट इज 4 अपॉन 8, और आप देखेंगे इट इज 1 अपॉन 2। ठीक है। दूसरा देखिए, QR अपॉन BC, इट इज 5 अपॉन 10, ये है 1 अपॉन 2। तीसरा, RP अपॉन CA, अगर आप देखेंगे इट इज 6 अपॉन 12, इट इज 1 अपॉन 2। यानी कि PQ अपॉन AB 1 अपॉन 2, Q अपॉन BC 1 अपॉन 2, RP अपॉन CA 1 अपॉन 2। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू RP अपॉन CA इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये सब जो है ये 1 अपॉन 2 के बराबर है ना। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर होंगे, और रूल कौन सा होगा? SSS। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप देखिए PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC और RP अपॉन CA जो है 1 अपॉन 2 है। देखिए यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो क्या है? क्योंकि PQ अपॉन AB लिखा है, इसीलिए ट्रायंगल PQR जो है वो मुझे पहले लेना है। ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, क्योंकि मैंने ट्रायंगल PQR के पार्ट्स को पहले लिया है, साइड्स को पहले लिया है, इसलिए ट्रायंगल PQR पहले आना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब सपोज करिए यहां पर एक और चीज है। सपोज करिए कि आपको ये ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, लेकिन QR के बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, ओके, QR के बारे में आपको नहीं पता है, और उसकी जगह आपको बोला है कि एंगल P जो है वो 70 डिग्री है और एंगल A भी 70 डिग्री है। तो अब जरा देखिए यहां पर क्या होगा? PQ अपॉन AB is equal to 4 upon 8. What is that? 1 upon 2. और दूसरी तरफ PR upon AC, PR upon AC, it is 6 upon 12. It is again 1 upon 2. Okay, तो which implies, इसका मतलब है PQ upon AB 1 upon 2 है, PR upon AC 1 upon 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है PQ upon AB जो है it is equal to PR upon AC is equal to 1 upon 2। तो इस तरह से PQ upon AB PR upon AC के बराबर हो गया। लेकिन अब तीसरी साइड तो है नहीं है, थर्ड साइड तो है नहीं है ना। अगर S रूल से करना है तो थर्ड साइड भी चाहिए, जो कि हमें यहां पर नहीं दिख रही। तो उसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है? उसकी जगह हमें दिया हुआ है इन दोनों साइड्स। आपने इस साइड और इस साइड के बारे में बात की थी, और इस साइड और इस साइड के बारे में बात की थी, और इन दोनों के बीच का एंगल वो भी इक्वल है। तो देखिए आप लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो अब जरा देखिए
इसको मैं नंबर देता हूं 1 और ये है नंबर 2. PQ upon AB is equal to PR upon AC. Angle P is equal to angle A, which implies triangle PQR similar to triangle ABC by SAS. साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होगी. ठीक है जी. तो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए साइड एंगल साइड रूल जो है वो सफिशिएंट है. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब एक और रूल को डिस्कस कर लेते हैं. अब सपोज करिए कोई भी साइड आपको गिवन नहीं है. ओके, नन ऑफ द साइड्स इज गिवन. सिर्फ एंगल गिवन है. एंगल P गिवन है और एंगल R गिवन है. एंगल R जो है वो 30 डिग्री है. सपोज करिए एंगल C यहां पर 30 डिग्री है. ओके, एंगल A 70 है, एंगल C 30 है. ऐसे ही एंगल P यहां पर 70 है, एंगल R यहां पर 30 है. तो जरा देखिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल R इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री. आपको याद होगा मैंने एक रूल आपको बताया था, एंगल. ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, वी कंसीडर देम सिमिलर टू ईच अदर. तो यहां पर ये दो एंगल्स देखिए, एंगल P जो है वो एंगल A के बराबर है, एंगल R जो है एंगल C के बराबर है, which implies triangle PQR is similar to triangle ABC by angle rule. है ना, एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. ट्राइंगल PQR जो है वो ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा एंगल रूल से. सिंपल था. ठीक है जी. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो अब फोर्थ रूल जो था हमारा वो क्या था, आपको याद होगा. अब इसी तरह से ये दिया हुआ है तो देखिए ये एंगल 80 डिग्री होगा और ये एंगल भी 80 डिग्री होगा. ओके, ठीक है जी. तो आप देखिए एंगल P किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एंगल A, इट इज 70 डिग्री. ओके, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल R इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है जी. अब देखिए P जो है A के बराबर है, Q जो है वो किसके बराबर है, वो B के बराबर है, और R जो है वो C के बराबर है, which implies triangle PQR similar to triangle ABC by angle rule. ठीक है जी. इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे. अब देखिए चाहे आपने एंगल रूल से सिमिलर किया है इसको, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना. अगर PQR सिमिलर है ABC के तो याद रखिए कि PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू RP अपॉन CA. ये हमेशा इक्वल होगा. क्या बोलते हैं इसको, corresponding sides of similar triangles. Corresponding sides of similar triangles. ठीक है जी. I'm sure this is quite simple and आपको ये समझ आ भी गया होगा. ये सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी ना समझ आए. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था और आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है जी.